हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है ये यूपीएसआई मूल विधियों से संबंधित है। दूसरा हमारा क्लास है। इस क्लास में हम आज पढ़ेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में। तो जितनी भी 1961 अधिनियम दहेज प्रतिषेध से संबंधित जो जानकारियां है महत्वपूर्ण, वो सारी की सारी हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, जो इसकी मुख्य धाराएं हैं, उनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे हम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो हमारे देश की सरकार है, सरकार ने महिलाओं के संरक्षण के लिए समय समय पर अनेक कानून बनाए हैं और इनके द्वारा क्या होता है कि महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, उसमें सुधार होता है और महिलाएं जो हैं वो सशक्त बनती हैं। महिलाएं कमजोर नहीं रहती है, बल्कि महिलाएं जो है वो सशक्त बनती है। और ये जो कानून है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 है, ये कब शुरू हुआ था, कब इसकी स्वीकृति मिली थी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी के बारे में कि इस अधिनियम को 20 मई 1961 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो पहला प्रश्न आपका यहीं से बनेगा कि इस अधिनियम को कब से सरकार की या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी। तो 20 मई 1961 को। इसके पश्चात 1 जुलाई 1961 से यह अधिनियम जो था पूरे देश में लागू हो गया था और वर्तमान में यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि कब लागू हुआ था पूरे देश में, कब इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और क्या ये पूरे भारत में लागू है या नहीं, तो ये सारी जानकारियां थी इस पहली स्लाइड में जो कि मैंने आपके सामने रखी है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो अधिनियम है इसकी कुछ प्रमुख धाराओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक एक करके धाराएं पढ़ते हैं। जैसे कि इसकी धारा नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि दहेज एक ऐसी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु है जो विवाह के समय या विवाह से पहले या विवाह के बाद भी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को या किसी एक पक्ष के माता पिता के द्वारा किसी दूसरे पक्ष के माता पिता को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है। तो सबसे पहले तो दहेज की परिभाषा बताई गई है। धारा 2 में दहेज की परिभाषा बताई गई है कि किसी भी प्रकार का लेन देन जो एक पक्ष दूसरे पक्ष को करता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाए या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए, वही दहेज कहलाता है। और ये जो दहेज है ये मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो विवाह के समय दिया जाता है ना, मेहर, उस मेहर के अंतर्गत ये दहेज नहीं आता है। तो आपको ये भी समझना है कि पूरी जो प्रक्रिया होती है, एक पक्ष दूसरे पक्ष को देता है, वो सारी दहेज के अंतर्गत आती है, लेकिन मेहर जो है, जो कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत आता है, वो मेहर दहेज के अंतर्गत नहीं माना गया है। बात कर लेते हैं दूसरी धारा में। तो हमने इसके अधिनियम के बारे में हमने परिभाषा पढ़ी है दहेज की। अब धारा 3 के बारे में पढ़ते हैं। धारा 3 में क्या हुआ है कि दहेज लेने और दहेज देने के लिए दोनों के लिए शास्ति का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति दहेज लेगा या कोई व्यक्ति दहेज देगा या दहेज लेने देने के लिए किसी भी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करेगा, यानी कि दुष्प्रेरित का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को प्रोत्साहन देगा कि भाई दहेज लेना चाहिए, उसके पक्ष में बातें करेगा, तो ये सारी की सारी बातें जो हैं ये दंड के योग्य होती है। अगर कोई दहेज लेगा तो भी दंड माना जाएगा, दहेज देगा तो भी दंड माना जाएगा। और यदि दहेज के लेन देन के लिए किसी को जागरूक करेगा, किसी को ये कहेगा कि भाई दहेज का समर्थन करता पाया गया, तो वो व्यक्ति भी दंड के योग्य माना जाएगा। और दंड के रूप में उन्हें कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी। यानी कि कारावास जो होगा उसकी कम से कम जो समय सीमा होगी वो 5 वर्ष होगी। और जुर्माना भी इसके साथ में दिया जाएगा। जो जुर्माना कम से कम राशि, न्यूनतम राशि जो है वो 15,000 से शुरू होगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि ऐसे दहेज की रकम के मूल्य के बराबर जिनमें से जो भी अधिक हो, यानी कि ऐसा हो सकता है कि जो दहेज की रकम के मूल्य के बराबर भी हो सकती है और या इससे अधिक भी हो सकती है, जो कि दंड के लायक मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं धारा 4 की तरफ। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 ये कहती है कि दहेज मांगने के लिए शास्ति का प्रावधान है कि अगर आप दहेज मांगते हैं तो इन सभी नियमों का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति वर या वधू के माता पिता से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दहेज की मांग करता है तो वह कारावास का भोगी होगा। और ये कारावास की अवधि जो है कम से कम 6 महीने होगी और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए होगी। यानी कि
यदि कोई व्यक्ति वर वधू के माता पिता से दहेज मांगता है तो ये 6 महीने से 2 वर्ष की अवधि तक उसे दंड दिया जाएगा और जुर्माना भी दिया जाएगा। जो जुर्माना जो है ये 10,000 रुपए तक का हो सकता है, तो ये या फिर हो सकता है दोनों से ही आपको दंडनीय किया जाए। तो उसके पश्चात बात करते हैं धारा 4 क में। धारा 4 क में ये कहा गया है कि दहेज के लिए विज्ञापन पर रोक लगाने का प्रावधान, कि अगर आप दहेज लेते हैं, देते हैं, किसी भी प्रकार के कोई कार्य करते हैं, अगर आप इसके लिए कोई विज्ञापन बनवाते हैं तो इस पर भी प्रावधान है और ऐसा दंड करने पर आपको 6 महीने से लेकर के 5 साल तक का कारावास दिया जाएगा, या इसके साथ ये भी हो सकता है कि 15,000 रुपए का आपको जुर्माना भी लगाया जाए। तो दहेज लेना भी पाप है, दहेज देना भी बुराई है। इनके लिए कानून में हमारे देश के संविधान ने कुछ प्रावधान बनाए गए हैं और इन प्रावधानों को आपने मानना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं कि अधिनियम की धारा 5 क्या कहती है। अधिनियम धारा 4 पढ़ी, धारा 4 क पढ़ी। अब हम बात करते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 क्या कहती है। तो धारा 5 ये कहती है कि इसके अनुसार दहेज लेना या दहेज देने के लिए किया गया करार शून्य होगा, यानी कि कोई करार नहीं किया जाएगा। ना आप दहेज लेने के लिए करार कर सकते हैं, ना दहेज देने के लिए करार सकते हैं, कि अगर आप देने वाले हैं तो भी आप दंडनीय हैं और अगर आप लेने वाले हैं दहेज तब भी आपके लिए दंड का प्रावधान किया जाएगा। बात कर लेते हैं धारा 6 के बारे में। धारा 6 के अनुसार क्या हुआ है कि यदि दहेज किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वह व्यक्ति दहेज को उस विवाहित स्त्री को लौटा देगा। यदि वह नहीं लौटाता है तो उसे 6 महीने से 2 साल की सजा दी जाएगी और जुर्माने के तौर पर उसे 5,000 से लेकर के 10,000 रुपए अदा करने होंगे। कि यदि किसी व्यक्ति ने दहेज लिया है तो वो उस वधू को वापस दहेज करेगा, नहीं करेगा तो हमारे देश के सरकार ने, हमारे देश के कानून ने, हमारे देश के संविधान ने ये नियम बनाया गया है कि आपको 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की सजा दी जाएगी और इसके साथ साथ में आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के अनुसार बात की गई है। उसके बाद बात करते हैं धारा 7 क्या कहती है। तो धारा 7 ये कहती है कि जो अपराधी है इन अपराधियों का संज्ञान लिया जाता है और महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है इस अपराध का विचारण करेंगे। यानी कि इस अपराध पर विचार कौन करेगा, तो इस अपराध पर विचार करेगा या तो महानगर मजिस्ट्रेट या जो फर्स्ट क्लास का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है वो इसका विचार करेगा। इसके बाद न्यायालय अपराध संज्ञान किस किस परिस्थितियों में लेना है। सबसे पहले वो किस किस चीज पर संज्ञान लेगा, यानी कि क्या रिपोर्ट लेगा। तो सबसे पहले कि पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर, कि पुलिस क्या कहती है। पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनी है और पुलिस की जो रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट पर जांच करेगा। दूसरी बात कि न्यायालय स्वयं भी अपनी जानकारी प्राप्त करेगा, कि केवल पुलिस की रिपोर्ट पर आधारित नहीं रहेगा लेकिन न्यायालय जो है वो अपनी स्वयं की जानकारी के आधार पर भी इस पर संज्ञान लेगा। उसके पश्चात पीड़ित व्यक्ति की जानकारी लेगा, उसके माता पिता का बयान लिया जाएगा, उसके जितने भी नातेदार हैं, उसके परिवार वाले व्यक्ति हैं, उसके सगे संबंधी है, सभी की जानकारी ली जाएगी, सभी की रिपोर्ट्स यहाँ से चेक की जाएगी, सभी व्यक्तियों का बयान लिया जाएगा और किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्थान या संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर भी चर्चा की जाएगी। इस पर भी उसका संज्ञान लेना अति आवश्यक है। इसके बाद बात करते हैं कि धारा 8 क्या कहती है। धारा 8 के अनुसार प्रत्येक अपराध जमानती और अशमनीय होगा, यानी कि उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। जो अपराध होगा वो जमानत हो सकती है उसकी, लेकिन शमनीय नहीं होगा, कि क्षमा नहीं किया जा सकता है उसमें। उसके साथ साथ धारा 8 क कहती है कि जब कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने, दुष्प्रेरित करने के लिए धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है तो यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध तो नहीं किया है। कि अगर आप कोई व्यक्ति दुष्प्रेरित करता है, कोई भी कार्य करता है, तो उनके अधीन उसको ये भी जांच करनी होगी कि उसने स्वयं तो कोई अपराध नहीं किया है। इसके साथ साथ अधिनियम की धारा 8 ख क्या कहती है। यह कहती है कि राज्य सरकार द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, कि जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी होता है उसको भी नियुक्ति की जाएगी ताकि राज्य में हो रहे दहेज के संबंधित जितने भी मामले हैं उनको आसानी से निपटाया जा सके। इसके बाद बात करते हैं
कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियां क्या क्या है, उसके कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहली बात है कि ये देखना कि अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो रहा है कि नहीं, कि जो अधिनियम के तहत जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं। ये अधिकारी की शक्तियां हैं, ये अधिकारी के कार्य है। दहेज लेने और देने के लिए दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने पर रोक लगाना उसका कार्य रहेगा कि कोई भी व्यक्ति अगर दहेज लगाता है, कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उस पर दुष्प्रेरित करने या दहेज को रोकने का कार्य किया जाएगा। उसके पश्चात इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के लिए एक साक्ष्य एकत्रित करना जो आवश्यक हो, यानी कि जो दहेज लिया जाता है, दहेज दिया जाता है, इसके तहत जितने भी प्रमाण एकत्र किए जा सकते हैं उन सभी को एकत्र करना और उसके बाद उन सभी कार्यों का पालन करना जिसे राज्य सरकार द्वारा आदेशित किया गया, कि जो राज्य सरकार जो आदेश देती है उन सभी कार्यों का पालन करना भी इसका कार्य है। उसके पश्चात देखिए इसमें 10 धाराएं हैं, कुल मिलाकर के दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 10 धाराएं होती है। 9वीं धारा में क्या कहा गया है, तो 9वीं धारा में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार अधिनियम के संबंध में भी नियम बना सकती है, कि जो धारा 9 के अनुसार यह है कि राज्य सरकार से ऊपर बढ़ करके जो केंद्र सरकार है वो भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुछ नए नियमों का बना सकती है या संशोधन कर सकती है। इसके बाद अधिनियम की धारा 10 ये कहती है कि इसके अंतर्गत नियम बना सकती है कि राज्य सरकार, केवल केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार भी इसके अंतर्गत कुछ नए नियम बना सकती है। उसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि दहेज लेने और दहेज देने दोनों पर प्रतिबंध लगाना, कि ना तो दहेज लिया जाए ना दहेज दिया जाए, दोनों बातों पर प्रतिबंध लगाना ही इस धारा का मुख्य उद्देश्य है। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 304 में कहा गया है कि दहेज मृत्यु के बारे में वर्णन है, कि जो दहेज मृत्यु होती है उस पर पूरा का पूरा वर्णन भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध का समझौता नहीं किया जा सकता, कि अब इसके ये जो अपराध है इस अपराध के लिए समझौता नहीं होगा, ये भी देश के संविधान की धाराओं में बयान किया गया है। उसके बाद एक दो बातें पढ़ते हैं कि इससे संबंधित कुछ मुद्दे हुए हैं, उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि हरिवंश सिंह बनाम गुरचरण कौर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि जहां पक्षकार द्वारा दहेज की लगातार मांग की जा रही हो वहां प्रत्येक मांग एक अपराध गठित करेगी। तो ये हरिवंश सिंह बनाम गुरचरण कौर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। उसके बाद अगला एक और नियम पढ़ेंगे कि विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में क्या हुआ। तो इसके बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जहां पत्नी असामान्य परिस्थिति में विवाह के 7 वर्ष के अंतर्गत मर गई है या तंग किए जाने या क्रूरता के संबंध में अपनी मृत्यु के पहले बयान दिया है, वहां अभियुक्त व्यक्ति की दोष सिद्धि मान्य है। यानी कि यदि कोई महिला दहेज के संबंध में या ऐसी परिस्थितियों में मर जाती है तंग किए जाने के पश्चात, तो वो जो भी अपनी मृत्यु से पहले बयान देती है वो सारा का सारा बयान दोष सिद्ध करने के लिए अभियुक्त व्यक्ति पर माना जाएगा। तो यानी कि उसका बयान भी, मृत्यु से पूर्व दिया गया बयान भी मान्य है। तो ये आज की हमने वीडियो में पढ़ा है कि आज की वीडियो में हमने मुख्य रूप से दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में पूरी बातें जानकारी ली है। ये हमारी क्लास नंबर 2 थी। आपको हमारी क्लास कैसी लगती है जरूर कमेंट करके बताइएगा। ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।